अरे भाई जैसे ना ये नोट देखो, ये ना 500 का नोट है ना, है तो ये क्या है, तो कागज़ कागज़ है ना। तो लेकिन ये कागज़ की अगर बात करो, सोच के देखो ना, तो यहाँ पर अगर बोलते हैं ना कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, भाई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है भाई, ये सिर्फ कागज़ है, ये एक कागज़ का टुकड़ा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी थोड़ी ना होती है, हम चीज़ों को सब्जेक्टिवली समझते हैं कि हमें बोल दिया गया ये पैसा है भाई, ये पैसा, इसके जो कारण ना आप चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हो, तो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में इतनी सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए ना सब्जेक्टिवली अच्छा अच्छा राइट राइट राइट, ये सारा साधारण कागज़ नहीं है। तो ये इसको जैसे ना बहुत बच्चे समझ नहीं पाते कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है। तो ना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है, वो जो हमारा जो आज क्वेश्चन नंबर, बहुत बच्चों ने आंसर्स भी लिखे हैं ना, आंसर्स लिखते जा रहे हैं बच्चे, मज़ा ही इतना ज़्यादा आ रहा है। रात को मैं बैठ के इतना लेट ये वीडियो बना रहा हूँ, रात के फिर से 1:05 हो चुके हैं। और सवाल था, है ना, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लिखें। अगर मेंस के चाहते हैं, अगर आंसर लिखना मेंस के साथ, तो हमारा प्रोग्राम भी है। लेकिन मैं हर रोज़ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर एक ये बताता हूँ कि क्वेश्चन, और उसका मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आंसर लिख के देंगे। बच्चे लिख के देते हैं आंसर, है ना, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं। मैं इनको डिस्कस करूँगा, आपको मॉडल आंसर बताऊँगा, वो भी एक पूरा 10 मिनट से कम में। आज डे 3 है, 40 दिन तक चलाएंगे इसको। पॉजिटिविज्म क्या है, सवाल है कि व्हाट इज पॉजिटिविज्म। इसके ना जो जो मेजर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट को एनालाइज करो, है ना, उसको समझो। ठीक है, तो ये सवाल था हमारे पास। इसके पहले मैं आपको चाहता हूँ बताना कि ना, अगर आप मेंस दे रहे हैं या अगर फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारे बैचेस में आइए। इतना जो सॉलिड कंटेंट है ना हमारे बैचेस में। एंड देन अगर आप मेंस दे रहे हैं, तो मैं जो रैपिड एक क्रैश कोर्स चल रहा है, उसका पार्ट बने। एंड देन आंसर्स लिखें हर रोज़, जैसे एंड टेस्ट करें। ठीक है, तो अभी मैंने टेलीग्राम पे मैं एक सवाल शेयर करता हूँ, लेकिन पेड मॉड्यूल में हर रोज़ 3 सवाल शेयर हो रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं बैठ के। मैं आपके आंसर ऐसे उठाता हूँ, डिस्कस करते हैं। अब ना यहाँ पे ना सृष्टि लिखती हैं कि ना कि पॉजिटिविज्म के बारे में शुरुआत इन्होंने अच्छी की है, व्हाट इज पॉजिटिविज्म समझाया, लेकिन आगे ना इन्होंने तभी ही क्रिटिसिज्म पर आ गई। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर हमें और चाहिए था कि ना व्हाट इज पॉजिटिविज्म के बारे में बात होती, जैसे कि नेचुरलिज्म, इंडक्टिविज्म, है ना, एम्पीरिसिज्म, क्या होती हैं चीज़ें बताना चाहिए था हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इग्नोर, लेकिन इसके सपोर्ट में भी आपने आर्गुमेंट दे दिया। क्रिटिकली एनालाइज मैं मान लेता हूँ, लेकिन व्हाट इज पॉजिटिविज्म में यू लॉस्ट मार्क्स, है ना। देन यहाँ पर ना जो एम के ने लिखा आंसर, ये बढ़िया आंसर है, बेटर आंसर है। व्हाट इज पॉजिटिविज्म बताया, एंड थोड़े फीचर्स बताए, फीचर्स बताने थे इस क्वेश्चन में, है ना, यू हैड टू टेल फीचर्स। तो यहाँ पे देन क्रिटिसिज्म बताया, क्रिटिसिज्म में वेबर की बात, कार्ल यूंग की बात, है ना, ह्यूमन बिहेवियर, एंड एंड में कंक्लूजन। थोड़ा सा फीचर्स को हमें काउंटर भी कर, जैसे क्रिटिसिज्म को काउंटर भी करना था, तभी ही हम उसको एनालाइज कर पाते। अब पुष्पेंद्र जी थोड़ा आराम से बैठ के जो लिख रहे हैं, शायद लाइब्रेरी में लिख रहे हैं, तो पुष्पेंद्र ने भी अच्छा आंसर लिख के दिया। यहाँ पर उन्होंने समझाया कि विद विद पर्टिकुलर नेम्स, कि कैसे कहाँ शुरू हुआ डरखाइम, और डरखाइम कॉम्टे ज़रूर कोट करें इसमें आप, है ना। पॉजिटिविज्म के जो काउंटर में जो खबर आई, वो वेबर ने दी, है ना, और डिल्थी ने दी, ये ज़रूर लिखें, है ना। तो इसीलिए ये बढ़िया थोड़ा आंसर है। कार्ल पॉपर एंड जो थॉमस कुहन के बारे में बात दी है यहाँ पर, रिलेटिवली बेटर, मोर बैलेंस्ड। ओके, ये आंसर में अगेन जो चीज़ें, वैष्णवी का आंसर है थोड़ा सा मिसिंग है इसमें। पॉजिटिविज्म इसमें समझाया, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, है ना, आप इसको व्हाट इज पॉजिटिविज्म पे प्लीज ड्वेल करो, उसके नंबर हैं, वो सवाल पूछा गया है, हमें लिखना है। ये आंसर भी थोड़ा सा हैपहैज़र्ड है। रीशु का आंसर है, रीशु इज राइटिंग रेगुलरली, एंड रीशु जैसे शायद पेड बैच में भी लिखती हैं, एंड मैं, क्योंकि मुझे शायद नाम याद आ रहा है ना, तो इसलिए व्हाट इज पॉजिटिविज्म बताया पहले। एंड ना यहाँ पे आपने ना ये कॉम्टे के 3 फेजेस लिखे, तो तीसरा फेज वैसे पॉजिटिविस्टिक होता है। पॉजिटिविस्टिक पॉजिटिविज्म पे ही बेस्ड होगा, है ना, आपने ये बात बताने की कोशिश की है थोड़ा, लेकिन वो निकल कर आना चाहिए, है ना। आपने उसके बाद आपने इसके अगेंस्ट उठाना शुरू कर दिया। इट शुड हैव बीन क्लियरर, है ना, थोड़ा सा क्लियरर, कि आपके पास ना पॉइंट्स बहुत सॉलिड हैं, लेकिन इसके हैप हैजर्ड नेचर ऑफ द आंसर, यहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे, कि आपको जो कम्युनिकेट भी करना सिखाना है ना। एंड देन जैसे व्हाट इज पॉजिटिविज्म, यहाँ पे राहुल ने बताया, बढ़िया फीचर्स बताए, बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ की कमी लगी, यहाँ पर आपने थोड़े से थिंकर्स के नाम बताने थे, कि पर्टिकुलर लेट्स से एम्पिरिसिज्म किसने दिखाया, कॉजल एक्सप्रेशन किसने दिखाई, है ना, तो नंबर बढ़ते हैं, है ना। एंड देन क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म आपने बढ़िया बताया, इंटरप्रेटिविस्ट, फिनोमिनोलॉजिस्ट, इसको हम थोड़ा इवैल्यूएट भी कर लेते, लेकिन अभी भी ये आपको 11-12 नंबर दिलाएगा ये, लेकिन ये 14-15 वाला क्वेश्चन है ये, है ना। एंड देन जो स्माइली था, लेकिन इनका नाम साक्षी भाटिया है, भारती, सॉरी, साक्षी भारती। तो ये पॉजिटिविज्म पे लिख रही हैं कि अपना पॉजिटिविज्म यहाँ पर ओवरऑल की अप्रोच ऑफ स्टडी, है ना, सारा समझाया, और ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिज्म, फीचर्स बताए, एंड पायनियर्स ऑफ पॉजिटिविज्म क्या चाह रहे थे, थोड़ा सा जो लिखाई को बेटर करना है ताकि जो कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो लेटर जो सोशोलॉजिस्ट थे, कैसे पॉजिटिविस्ट अप्रोच को, लेकिन जो जो इसको काउंटर भी किया, है ना। इट्स अ बैलेंस्ड आंसर, इट्स अ गुड आंसर। ओनली जो थिंग मिसिंग इज कि स्लाइटली कैजुअल लग रहा है,
यहाँ पे कैसे लग रहा है कैजुअल, कि ऐसे लग रहा है कि ना कि आंसर में जो जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर निकल कर आना चाहिए था वो स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा मुझे, है ना। लेकिन हाँ ठीक है, जो प्रॉपर हेडिंग डाल दो अगर कि ये फीचर्स है ना, और लेट्स से कि पॉजिटिविज्म क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके क्रिटिसिज्म क्या है, लेकिन ये कैसे फिर भी स्टिल होल्ड्स, है ना, कंक्लूड कर दो, तो ये बेटर हो जाएगा। हर रोज़ हम आंसर्स लिख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको चाहता हूँ बताना, हर रोज़ हम 3 सवाल मैं आपको सुबह देता हूँ, देन उनको दोपहर को बैठ कर हम डिस्कस करते हैं। ज़रूर पार्टिसिपेट करो इस मॉड्यूल में। एंड कंटेंट चाहिए तो फाउंडेशन के लेक्चर्स में आओ चाहे या क्रैश में, है ना। जो कंटेंट के बिना दोस्तों, कंटेंट, आंसर राइटिंग, टेस्टिंग तीनों से ही होता है ना। तो इसलिए चाहता हूँ बताना, चीट शीट्स मिलने शुरू हो जाएंगे अभी आपको, जो मेंस के बैच में, रेक्टिफिकेशन नोट्स, HLT लिखो, FLT लिखो, है ना, एंड सेक्शनल टेस्ट हो। अब स्ट्रक्चर समझो, है ना। अगर आप शुरू कर रहे हो, स्ट्रक्चर में डिफाइन करना है, फीचर्स देने हैं, क्रिटिसाइज एंड कंक्लूड। क्योंकि वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पॉजिटिविज्म पूछा गया है, अलग से पूछा गया है ना। अब जब भी डिफाइन करो पॉजिटिविज्म, कॉम्टे का नाम पक्का ले आना, है ना। एंड पॉजिटिविस्टिक, पॉजिटिव, ये वो एक्सेट्रा के बारे में और भी पूछा जा सकता है। कि यहाँ पर ना अभी NIE नहीं भूलेंगे, मैं क्लासों में बार बार बताता हूँ, नेचुरलिज्म, है ना। ये जो जिस एरा की बात हो रही है, उस एरा में ये बात है कि ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस, इंडक्टिविज्म, कि हमें फैक्ट्स से ही कहानी निकलेगी। क्योंकि ना जो साइंस, नेचुरल साइंसेस का जो दबदबा है ना, वो उसको कैसे कैसे भुला देगा उस जमाने का जो एक वैज्ञानिक है, जो कि सोशोलॉजिस्ट है वैसे, है ना। एंड देन एम्पिरिसिज्म, कि जो ऑब्जर्व होगा वही नोटिस करेंगे, जो इंटरनल फीलिंग है वो नोटिस नहीं करेंगे, है ना। इसी कारण ही आप बोलोगे, इसी कारण ही इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, है ना, जो हम देखेंगे। अब यहाँ पे बताओ फीचर्स, जैसे साइंटिफिक मेथड, इसमें कॉम्टे कोट करो। साइंटिफिक मेथड कॉम्टे बार बार बोलता था, इवन TMP का भी बता सकते हो आप, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक, कि किस तरह से साइंटिफिक मेथड से समाज बदल जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी में डरखाइम की जो थ्योरी है ऑफ सुसाइड, लिखो उसके बारे में, कि किस तरह से वो ऑब्जेक्टिविटी, इवन की क्वांटिफिकेशन करते हैं, सर्वे मेथड, ये वो एक्सेट्रा का यूज किया गया, इवन की सेंसस में से डेटा निकाल के जो चाहते हैं उसको यूज करना। प्रिडिक्टेबिलिटी, स्पेंसर ने बोला कि प्रिडिक्ट करना शुरू कर देंगे हम, जैसे इंडिविजुअल होता है वैसे ही सोसाइटी प्रिडिक्ट हो जाएगी, बायोलॉजी की जैसे प्रिडिक्ट होगा। ये पॉजिटिविस्टिक एस्पेक्ट है कि प्रिडिक्टेबिलिटी, मैं बता दूंगा आगे क्या होने वाला समाज में, पीसफुल टाइम आ जाएगा। एंड देन कॉजालिटी, कॉज एंड इफेक्ट, मार्क्स बता रहा है क्लियरली, मार्क्स बोल रहा है कि अरे भाई इकोनॉमिक्स के कारण सारी दुनिया में तबाही मची हुई है, देखो, है ना। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, कैपिटल के बारे में जो थ्योरी है मार्क्स की, बताओ। इसीलिए जनरलाइज करने की टेंडेंसी होती है पॉजिटिविज्म में, ये पॉजिटिविज्म को कंप्लीट बताएगा, है ना। एंड देन क्रिटिसाइज करो सर, लेकिन इसमें ना बहुत सी कमियां थी, इंटरनल साइड की बात नहीं हो रही, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव मीनिंग होते हैं। मैंने आपको इसीलिए बताया था शुरू में कि ये नोट कहने को तो कागज का टुकड़ा है ना, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन सब्जेक्टिवली हम इसको कुछ और समझते हैं। हो सकता है किसी कंट्री में, हमारे देश में इसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन किसी कंट्री में इसको कुछ ना मानते हो, है ना। अगेन सब्जेक्टिव रियलिटी हो जाती है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है। पोस्ट मॉडर्निस्ट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर आप जो ग्रैंड ट्रूथ्स वगैरह की बातें कहाँ करते हो आजकल। इंटरैक्शनिस्ट, है ना, इसके बारे में बताओ। फिनोमिनोलॉजिस्ट, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, इनके बारे में एक एक लाइन लिखो कि जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट की रियलिटी हर वक्त कंस्ट्रक्ट हो रही है। फिनोमिनोलॉजिस्ट कह रहा है कि रियलिटी मेरी खुद, मैं बताऊंगा क्या है रियलिटी, है ना, और ग्रैंड थ्योरी बनाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वेबर चाहे कहता था ग्रैंड थ्योरी बने, हमें पॉजिटिविस्टिक मेथड, लेकिन ग्रेजुअली हम देखते हैं कि एक ट्रांजिशन जो हो जाता है नॉन पॉजिटिविस्टिक की तरफ। इसलिए ना कंक्लूड करते हुए एक बात पक्का लिखना कि सर पॉजिटिविज्म का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि सोशियोलॉजी को नई दिशा दी, है ना, लेकिन वो मीनिंग को, वैल्यूज को और लिविड एक्सपीरियंस जो मैं जी रहा हूँ, है ना, मेरा एक्सपीरियंस उसके एक्सपीरियंस से अलग। आप चाहें तो फेमिनिस्ट स्कूल की बात करें यहाँ पर कि भाई एक, और फेमिनिस्ट स्कूल में जो हम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं वो वाली बात लिखें कि इवन कि अगर मैं एक औरत हूँ, मेरे जो एक अलग एक्सपीरियंस कैसा होता है कि अगर मैं ब्लैक लेस्बियन, है ना, ये हमने पढ़ते हैं ना एक्सपेरिमेंट, कि ब्लैक लेस्बियन औरत का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है फ्रॉम लेट्स से अ वाइट लेस्बियन औरत, है ना। ये एग्जांपल लिखो, लिविड एक्सपीरियंस है ये, ब्लैक एंड वाइट होने का फर्क पड़ जाता है। इसीलिए बताओ कि सर आज के समाज में ना पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिव, है ना, ये दोनों को मिल रहा है और नियो पॉजिटिविज्म का जन्म हो जाता है ना। इवन कि हम देखते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक सोसाइटी भी आ जाती है। तो ये हमसे सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, नियो पॉजिटिविज्म क्या है ना, ये यूपीएससी हमसे पूछ चुका है। तो आप बताओ सर, मैं पढ़ता हूँ सर PYQs, एंड PYQs को मैंने सारे सॉल्व करके डाला हुआ हमारे जो वेबसाइट पर, बुक भी खरीद सकते हो, बताना जरूरी है बच्चों को। लेकिन नियो पॉजिटिविज्म हमसे सवाल पूछ चुका है, तो हम पेपर में लिख कर आए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं बात कर रहे हम हाई फाई बात, सर ये आप पूछ चुके हो। ओके, एंड बिफोर आई प्रोसीड, जीएस हम जीएस प्लस बना चुके हैं, क्योंकि जीएस प्लस में इसका पॉइंट क्या होता है बताने का आपको कि भाई एक एक जो चीज़ हम जीएस की पढ़ रहे हैं भाई वो अलग अलग एग्जाम्स से बोरोड है। हम बार बार कहते हैं आपको कि जीएस को जीएस प्लस की तरह पढ़ना चाहिए। एंड आप यूपीएससी के सेवा जैसे CAPF, CDS, वेरियस स्टेट सर्विसेज, इसमें से कंटेंट बोरो करते हैं। सेम चीज़ हम करेंगे
जो कि जो जैसे आने वाले मॉड्यूल में, ताकि आप और भी पेपर दें, आपके पेपर निकलें, है ना। अगर एपीएफसी का पेपर है, आपका पेपर निकले, तो इसीलिए अपने आप को ना पूरा का पूरा फैला के रखो, सोचो मजबूत रखो, जीएस पे ग्रिप बननी चाहिए, तभी ही दोस्तों रैंक निकलता है। इसीलिए ही हम वेरियस मॉड्यूल्स लेकर आते हैं, ये बताना ज़रूरी है आपको सभी को। एंड आप इन सब का पार्ट बने, आंसर्स लिखें हर रोज़। मेहनत करने वाली ही हमें एक चीज़ करनी है, मेहनत करे बिना हमें कुछ भी लाइफ में हासिल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो बस ये एक अटेम्प्ट है 10 मिनट से, अभी 10 से ऊपर हो गया वैसे, से कम में आपको मैं जितना मैक्सिमम चीज़ें बता सकूं और जो स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊं, स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ एट द सेम टाइम आपके कुछ आंसर्स हैं वो जो साथ साथ रैपिडली चेक करूं। मैं आपको टेलीग्राम पे टाइम दे देता हूं, आप उसके हिसाब से अपने आंसर्स को रैपिडली बताएं ताकि मैं उसको टाइमली रिकॉर्ड कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, एफर्ट, मेहनत जारी रखो। एंड आपके अगर इसमें से आंसर आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपने इसमें से क्या इंप्रूवमेंट करोगे एनुअल टाइम में वो भी बताना। क्या चाहते हो कि मैं और कैसे जो इस पूरे इनिशिएटिव को बेटर बनाऊं, क्योंकि थोड़ा टाइम की किल्लत है, मेंस का बैच चलता है, फाउंडेशन वाले बच्चे हैं एंड इंटरेक्शन रहती है टेलीग्राम पे, कीप रिप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, है ना। तो इसीलिए थोड़ा मीनिंगफुल तरीके से कि आप अपने आप एक कंटेंट का पार्ट बने, कंटेंट को अपग्रेड करें, टेस्ट लिखें, चेक करवाएं, फीडबैक लें, आंसर्स लिखें। प्रोसेस जारी रखेंगे दोस्तों, रैंक पक्का मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।